वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। This video is sponsored by खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। This video is sponsored by खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। इतना बड़ा बगिया बना दिया, उसने अपना मेहनत किया, उसने नए नए शिशु उगाए, उसने नए शिशु पौधे किया, उसने एक नए सत्संग का बन गया। वो लोग बगिया प्यारों बच्चों, आप उन लड़का का नाम बता सकते हैं? वो कौन है जिसके बारे में बता रहा था कि कौन? रजनीश सर। वो हमारे रजनीश सर। और ये अच्छी बात है कि आप सबों ने मुख्य अतिथि के रूप में लक्ष्मी को चुना, और ये सबों के लिए प्रेरणा है। तमाम हमारे जो यहाँ महिलाएं हैं, बच्चे हैं, हमारे ये हैं, एक होनहार पदाधिकारी लक्ष्मी भाई जी, और आप इस स्कूल के डायरेक्टर, मैं नहीं जानता था कि इसमें पोटेंशियल है। कई बार लक्ष्मी जी ने हमसे मुझे भेज दिया, और बहुत सारे सब्जेक्ट में उनकी डेफिनेट है। और ये स्कूल और स्कूल का संचालन कर रहे हैं, तो मदर सहित आपको भी मेरा आशीर्वाद और धन्यवाद। आज हम सभी यहाँ एकत्रित हैं, हमारे जो बिहार बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी इस मकसद को नहीं समझ पा रहे हैं कि क्यों हम सभी यहाँ आए हैं। हमें तो लंबी समय घरों में बैठने का अवसर मिला, अचानक स्कूल आए थे। 1.5 साल के बाद स्कूल छुट्टी है, और उनमें जो उत्साह का सृजन हो रहा होगा,
और हम लोग भी विद्यार्थी रहे हैं। स्कूल गरीब पहले बच्चे जब जाते हैं तो जबरदस्ती उनके स्कूल ले जाया जाता है, गार्जियन उनके स्कूल ले जाते होते हैं। और जब स्कूल बच्चे चले जाते हैं तो हम लोग अपने जमाने के हम लोग भी कहते हैं कि जब एक दिन बंद हुआ था रविवार तो मन नहीं लगता था, लगता था आज स्कूल क्यों बंद। ये जुनून होती थी ये बच्चों में, और ये जुनून पैदा कौन करता है? शिक्षक ही करते। शिक्षक राष्ट्र निर्माता है। आज हम सभी यहाँ बैठे हुए हैं, सभी यहाँ शिक्षक भी हैं, तो आप सबों के शिक्षक हैं, गुरुदेव हैं, गुरु हैं, और कई माध्यम से आज लोग अपने को शब्द नागरिक लोग लाते हैं। शब्द और अशब्द ये दो शब्द होते हैं जिनके शिक्षक कमजोर होते हैं, जो शिक्षा को के महत्व को अच्छी से नहीं समझ पाते हैं, वो अशब्द श्रेणी में वृद्धि होती है। और समाज की रचना, समाज को बढ़ाने में उनकी जितनी होनी चाहिए वो नहीं दे पाते हैं। मैं रजनी जी से एक दो बिंदु पर कहना चाहूंगा, क्योंकि आप स्कूल चला रहे हो। जो सिस्टम है अभी पूरे बिहार का, अभी जयंती बाबू और हम लोग बैठे हुए थे और चर्चा हम लोग शिक्षा पर कर रहे थे। सरकारी स्कूल की लेकर व्यवस्था है, कारण जो भी हो मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता हूँ। और जो प्राइवेट स्कूल है उसमें कंपटीशन है। इन दो के बीच जहां कर्तव्य और अधिकार की बात आती है तो सभी अधिकार की बात करते हैं और कर्तव्य की बात नहीं करते। हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं और वहीं हम सिर्फ प्रोफेशनल अधिकार की बात करते हैं कि मेरे बच्चों को पढ़ाई अच्छी नहीं मिली, पोशाक नहीं मिला, साइकिल नहीं मिला। हम सिर्फ अधिकार मैं कर्तव्य वहां भूल जाता हूँ। कोई गार्जियन है, पिछले गार्जियन होंगे जो स्कूल जाते होंगे और पाठक सर या देवसी सर बैठे हुए हैं, ये अपने जमाने में देखते होंगे कि स्कूल में अभिभावक भी जाते थे और मिलते थे और बच्चों के संबंध में पूछते थे और खुद भी उसमें शिक्षा का इंटरेस्ट लेते थे, स्कूल कैसे चले और के साथ। लेकिन प्राइवेट स्कूल में जो हमारे वहाँ संचालक होते हैं उन्हीं के ऊपर कर्तव्य और अधिकार थोप दिया जाता है। इसलिए थोपा जाता है कि सिक्योरिटी की भावना होती है। सिक्योरिटी जब किसी व्यक्ति पर आता है तो आपको सारा व्यवस्था कर दिया जाता है। बच्चे को बढ़िया बच्चे से लेकर हायर एजुकेशन प्राप्त करते हैं उनको आप के ऊपर दे दिया जाता है कि आपकी क्या कर्तव्य है, आपकी क्या अधिकार। ये बड़ी बात है और इसी के लेकर के प्राइवेटाइजेशन में जो प्राइवेट स्कूल में उसमें लोगों की एक रुचि होती है और वहाँ पढ़ाते हैं। मैं रजनी जी आपसे कहूँगा कि जो ये स्कूल आपने नॉलेज इंग्लिश एकेडमी किया है, मैं रांची का एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा। सेंट मेरी स्कूल है वहाँ पर और नर्सरी स्वतंत्र नर्सरी सबसे नीचे है, केजी नीचे होता है नर्सरी। सबसे पहले यहाँ उपस्थित गुरुजन को नमस्कार है मेरा, देवजी सर को, पाठक सर को। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का ये मौका होता है कि मैं इनके बारे में बैठती हूँ, क्योंकि बचपन से ये मेरे साथ बहुत आते जाते हैं। तो बचपन से मैंने एक शिक्षक का जो स्वरूप होता है, मेरे पिताजी भी शिक्षक हुआ करते थे, तो शिक्षक का स्वरूप जो कि आपको चेतना दिलाता है। शिक्षा का मतलब चेतना होती है। ये एबीसीडी वाली पढ़ाई तो ये बहुत बाद में आती है, क्योंकि जब जैसे ही हम जन्म लेते हैं तो सबसे पहली शिक्षक हमारी माँ होती है, जो कि चेतना का ध्यान दिलाती है कि हमें क्या सही
है, क्या गलत है हमारे लिए, हमारे जीवन में ये अवसर कराती है वो। और उसके बाद जब होता है तो शिक्षक करो, तो मैंने बचपन से ही इनको शिक्षक करो देखा है। आप लोगों को मैं सबसे मजे की बात बताऊं, आज तक इनको भी शायद नहीं पता हो, जब ये मेरे घर जाते थे तो उस समय जब इनके प्लेट में दिया हुआ नाश्ता कुछ बचता था तो मेरी बुआ जी कहती थी कि तुम खा लो, ये बहुत ही और आप बिलीव नहीं करिएगा कि बिस्किट और ये सब करना मैं इनके कब का जूठा चाय भी पीती। आज सही कब का चाय भी पिया है कि ये बहुत ज्ञानी है, तो शायद उसी की वजह से कुछ प्रसाद का हुआ है कि इतने वर्षों बाद में इनके बगल में बैठने लायक हुई। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा हुआ कि शिक्षक का आप लोग किस घटनाक्रम से ये उदाहरण ले सकते हैं कि शिक्षक का क्या रोल होता है, कि आपके ऊपर अगर शिक्षक मेहरबान है तो आपको सचमुच अंधकार से प्रकाश की ओर ला सकता है, तो ये शिक्षक होता है। इसके बाद मैं कहना चाहूंगी कि इस एकेडमी के जो निदेशक महोदय हैं रजनीश जी, उनको बहुत बहुत बधाई। एक स्कूल में बुलाए थे, आप दूसरे स्कूल में बुला रहे हैं, दिन गुना रात अच्छा होता है। सबसे अच्छी बात है इनके प्रयास को कि ये सोचते हैं कि हाँ शिक्षा की जगत में ये होना चाहिए। एक और सुझाव देना चाहूंगी आपको कि आप इतना सब कुछ करते हैं, कुछ फंड वगैरह भी जुटाए जा सकते हैं हम लोग के माध्यम से। विकलांग बच्चों के लिए भी आपको स्पेशली कुछ करना चाहिए, थोड़ा सा बोझ है, उनके माता पिता भी ध्यान नहीं देते हैं। और जहाँ तक हमारी सरकार है, अच्छों को तो सब सहारा देते हैं, जो भी समझ है। और मैं सुनील सर से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि ये इन सब बिंदुओं पर सोचा जाए। आप बहुत जगह बैठते हैं, आपको माध्यम जरिया बन सकते हैं कि अपने क्षेत्र के विकलांग बच्चों का कुछ विकास होना चाहिए। अच्छे बच्चे तो खुद यहाँ आते हैं, लेकिन विकलांग बच्चों को लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। शिक्षा सबसे बड़ी वो है, बच्चों आप लोग ये ध्यान रखना, जो मेन शिक्षा है ना, जब हम लोग यहाँ स्कूल में पढ़ते हैं और उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद भूल जाते हैं, उसके बाद जो बचता है वो शेष ज्ञान वही शिक्षा है। स्कूल में पढ़ाई करने के बाद सीखने के बाद जो मेन है वही हमारे जीवन के लिए, वो हमारे चेतना है, वो हमारा अनुशासन है, वो हमारी विनम्रता है। यहाँ तो गुरु जी सिखा लिए, उसके बाद हम भूल गए, डंडे के डर से सीख लिए, माता पिता के डर से, लेकिन जीवन में क्या बचता है जब हम खुद बालिग हो जाते हैं। जब हमें गवर्नमेंट कहती है कि आप 18 साल के हो गए, आपको बालिग कहती है, आप अपना निर्णय ले सकते हैं। तो जब हमें निर्णय लेने का क्षमता आ जाता है, उस समय जो ज्ञान हमारे अंदर होता है, और सबसे पहला ज्ञान है ये स्कूली शिक्षा, ये प्राइमरी लेवल का ही है। एक सवाल आप लोगों ने कहा था नारी शिक्षा को लेकर, समाज में नारी और नर दोनों जो है बैलेंस होना चाहिए। ये भारत के लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जहाँ जब यूएन ने 180 देशों का आंकड़ा करवाया तो भारत का 120वां स्थान था नारी शिक्षा पे। तो हम आज भी कितने कमजोर हैं। आप लोगों में से इतना हर कोई एक नारी पति मैं ही यहाँ कर रही हूँ, कितने पुरुष हैं। तो नारी को आगे आने की बहुत जरूरी है, और उनको हम इतना सबल बना दें कि उनको किसी रिजर्वेशन की जरूरत ही ना हो। रिजर्वेशन की जरूरत कमजोरों को होती है, हमने अपने मन से उनको कमजोर बनाया है। जब बोलने वक्त हमारे समाज में उनको आजादी दिया जाता है, बराबरी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन जैसे ही शाम होती है तो रिस्ट्रिक्शन हम खुद ही देते हैं कि अभी शाम हो गया है। कहाँ हम अपने घर से निकलते हुए लड़के को नहीं रोकते हैं, लेकिन लड़कियों को रोकते हैं। तो क्या वो आजादी हमें वहीं से उड़ते हैं, हम बर्बाद कर रहे हैं। अपनी सोच को बदलने की जरूरी है। और इसके अलावा मैं कहूँगी कि अभी कोरोना काल में हमने देख लिया शिक्षा का बहुत पतन हुआ है। शिक्षा वो देश है जो कभी डूब नहीं सकती, वो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले ही जाएगी।
ये विद्यालय में शिक्षा करने की जगह एक मोबाइल ने ले लिया, एक कंप्यूटर ने ले लिया तकनीकी, लेकिन क्या वह ऑनलाइन शिक्षा जो है कारगर हुई? क्या वह कंसंट्रेशन को अपग्रेड कर पाई? कुछ बच्चे तो भूल गए कि भाई स्कूल, जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल आना शुरू हुए थे 3-4 साल के बच्चे, वो भूल गए कि स्कूल क्या चीज होती है। 1.5 साल का गैप रहा लगभग बच्चों के लिए कि इस कोरोना काल में तो एक तरह से कहा जाए कि जो लोग आज के डेट में हम लोग खुशी मना रहे हैं कि आप सलामत हैं, आप सलामत हैं, ऐसी परिस्थिति भयावह देखी। तो यह ऑनलाइन शिक्षा कितनी भी कारगर हो, लेकिन यहाँ जो विद्यालय में बैठ के शिक्षा होती है इसका कोई जवाब नहीं। गुरुओं का जो यहाँ आशीर्वाद मिलता है, उनकी सामने जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसका कोई जवाब नहीं। मंच पर मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, या जो भी समय आपका लिया इसके लिए माफी चाहूंगा। कम समय में जाते बातें करना अच्छा रहता है, और जहाँ गुरुदेव सच्चिदानंद पाठक जी है वहाँ शिक्षा की बात उनसे ज्यादा कौन बताएगा। लेकिन हर विधा में लोगों को जुड़ना चाहिए। शिक्षा संस्कार देती है, और संस्कार से हर विधा में लोग कुछ न कुछ कर सकते हैं। आज बेगूसराय में एक व्यक्ति का मैं नाम लेना चाहूंगा, और वो बार-बार मन से कहते हैं कि सिर्फ स्कूली शिक्षा से ही जरूरी नहीं है कि बदलाव लाया जा सकता है। अगर सचिन तेंदुलकर मैट्रिक में फेल हुए थे इंग्लिश विषय में, एक समय ऐसा आया कि उन्होंने अपने कर्मबल से, अपने हाथ के बल्ले से ऐसा इतिहास लिखा कि आज उनके नाम का एक चैप्टर इंग्लिश में लिखा जाता है, और एक अध्याय होता है जो सचिन तेंदुलकर का अच्छे के लिए होता है। तो सही है कि अगर डंडा नहीं हो तो फिर डंडे का कोई महत्व नहीं। हम बड़े गौरवान्वित होते हैं कि हमारे राकेश जी ऐसे सामाजिक और मिलनसार व्यक्तित्व, हृदय से कलाकार, इसी का नाम है जो आज यहाँ उपस्थित हैं। मंच संचालन कर रहे युवा कवि आर्यन जी, मंजेश जी और रजनीश जी जो यहाँ के प्रधान हैं। और मैं यह बताऊं कि जब किसी भी सभा की अध्यक्षता कोई पाठक करे तो सभा में जितने भी रहते हैं वे सब के सब पाठक हो जाते हैं। पाठक यानी पढ़ने वाले। यह परम सौभाग्य की बात है कि इस विद्यालय यानी नॉलेज इंग्लिश एकेडमी आज अपने दूसरे मुकाम पर है। और मैं यह बताऊं, गांव घर में एक कहावत है कि कुत्तों बिलाए का पैरा देखल जाए। तो पहला संस्थान नॉलेज इंग्लिश एकेडमी जब बरौनी में खुला था तो देवनीति बाबू भी थे, मैं भी था, राकेश जी भी थे। तो इससे मुझे आभास हुआ कि जरूर हम लोगों का पैरा बढ़िया, और पैरा अगर बढ़िया नहीं होता तो सबकी कामना होती है कि हमारे घर लक्ष्मी आए। और इस एकेडमी के सौभाग्य का क्या कहना कि जिस समारोह की मुख्य अतिथि साक्षात लक्ष्मी हो तो फिर उसका सौभाग्य शिखर पर चला जाता है। तमाम विद्वजन, शिक्षकगण, नौनिहाल छात्र छात्राओं, नॉलेज इंग्लिश एकेडमी की प्रथम शाखा जो बरौनी फ्लैग में संचालित हो रहा है, उस विद्यालय के नींव से मैं आज इस विद्यालय के
नींव पर उपस्थित हूँ और मैं देख रहा हूँ कि थोड़े कुछ ही बच्चे जो उस विद्यालय से यहाँ आए हैं इतने अनुशासित ढंग से यहाँ बैठे हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जब बैठते हैं तो गुलाहा होता ही है, लेकिन उनका अनुशासन यह बता रहा कि बच्चों ने कुछ सीखा है। तो सबसे पहले मेरी आवाज जहां तक जा रही हो, जो भी अभिभावक सुन रहे हो, निश्चित रूप से वो अपने बच्चे को यहाँ दें एक सुयोग्य नागरिक। मैं उन्हें आश्वासन दे रहा हूँ कि रजनीश जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से एक सुयोग्य नागरिक उन्हें मिलेगा। अब मैं कुछ बातों की ओर, खास करके शिक्षक, क्योंकि यह विद्यालय शिक्षक से जुड़ा होता है, उनका क्या कर्तव्य है, क्या दायित्व है, तो मैं उन्हें समझाना चाहूंगा और यहाँ के अभिभावकों को भी कि शिक्षक का शाब्दिक अर्थ होता क्या है, शिक्षक को किस तरह से आचरण करना चाहिए। मैं उन्हें इस ओर उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। तो 3 अक्षरों से कालव्य, शौ, रश्मिका यानी शिक्षक, अक्षर और ग, तो 3 अक्षरों के मेल से बनता है। तो सी का क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य बनता है? तो शिष्ट स्वयं हो। शिक्षक का काम है, ध्यान देंगे शिक्षक बंधु, शिष्ट स्वयं हो, दम रखता हो औरों को शिष्ट बनाने का। शिष्ट स्वयं हो, दम रखता हो औरों को शिष्ट बनाने का। आज के इस उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि हमारे केदार थाना के सब इंस्पेक्टर श्री लक्ष्मी जी और इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि के रूप में हमारे गुरुदेव सिद्धार्थ पाठक सर, सुनील डियाती सर, देववीति सर और सम्मानित अतिथि के रूप में हमारे हैं राकेश चौधरी महंत जी, जो कि हमारे मौका भी लगते हैं गार्जियन सब हैं, और हमारे सन्नी विशाल, रणवीर सर एवं तमाम स्कूल के संचालक रोहित जी आए हुए हैं। तो और भी शिक्षक हैं, उनको मेरा प्रणाम। कई वर्षों से मैंने पहला ब्राह्मण डिस्ट्रिक्ट में चला रहा था और आप लोगों के सरे आशीर्वाद और अभिभावकों के अपार सहयोग से हमने दूसरे संस्थान का शुभारंभ किया है। ये आप लोगों की आशीर्वाद का एक है। कोरोना रूपी एक जो बीमारी हमारे और सबों के पूरे स्वप्न जैसा हम सबों ने देखा था, यह एक ऐसा दौर था जो कि हम लोग कभी कल्पना मात्र नहीं कर सकते। तो इसमें जो कमी हुई, जो दिक्कतें हुई, उन तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए मैंने दूसरे संस्थान का शुभारंभ किया है। इसमें तमाम अभिभावकों, हमारे कदम से कदम मिलाकर चलने वाले सहयोगियों, शिक्षक, इनका अपार सहयोग रहा है, जिसके बदौलत हमने दूसरे संस्थान का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम में जो भी अतिथि आए हैं वो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे इस कार्यक्रम में आपने आके जो 4 चांद लगाने का काम किया है, इसके लिए मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से शुक्रगुजार करता हूँ, तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। जितने भी अतिथि और शिक्षक आए हैं उनको मेरी तरफ से फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से जो रूपरेखा में अपना 4 चांद लगाने का जो काम किया है, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम अतिथियों को, आप तमाम अतिथियों के चरणों में मेरा प्रणाम, तमाम अभिभावकों के चरणों में मेरा प्रणाम। मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।